वर्ष का तीसरा सामान्य सप्ताह, शुक्रवार। पहला पाठ 2 तिमोथी अध्याय 1 पद संख्या 1 से 8। यह पत्र प्रिय पुत्र तिमोथी के नाम पौलुस की ओर से है, जिसे ईश्वर ने इस बात का प्रचार करने के लिए ईसा मसीह का प्रेरित चुना है कि उसने हमें जीवन प्रदान करने की जो प्रतिज्ञा की थी वो ईसा में पूरी हो गई है। पिता परमेश्वर और हमारे प्रभु ईसा मसीह तुम्हें कृपा, दया तथा शांति प्रदान करें। मैं अपने पूर्वजों की तरह शुद्ध अंतःकरण से ईश्वर की सेवा करता हूँ और उसे धन्यवाद देता हुआ निरंतर दिन रात तुम्हें अपनी प्रार्थनाओं में याद करता हूँ। जब मुझे तुम्हारे आंसुओं का स्मरण आता है तो तुमसे फिर मिलने की तीव्र अभिलाषा होती है, जिससे मेरा आनंद परिपूर्ण हो जाए। तब मुझे तुम्हारा निष्कपट विश्वास सहज ही याद आता है। वो विश्वास पहले तुम्हारी नानी लोइस तथा तुम्हारी माता यूनिके में विद्यमान था और मुझे विश्वास है अब तुम में भी विद्यमान है। मैं तुमसे अनुरोध करता हूँ कि तुम ईश्वरीय वरदान की वह ज्वाला प्रज्वलित बनाए रखो जो मेरे हाथों के आरोपण से तुम में विद्यमान है। ईश्वर ने हमें भीरुता का नहीं बल्कि सामर्थ्य, प्रेम तथा आत्मसंयम का मनोभाव प्रदान किया। तुम न तो हमारे प्रभु का साक्ष्य देने में लज्जा अनुभव करो और न मुझसे, जो उनके लिए बंदी हूँ, बल्कि ईश्वर के सामर्थ्य पर भरोसा रखकर तुम मेरे साथ सुसमाचार के लिए कष्ट सहते रहो। सुसमाचार मार्कुस अध्याय 4 पद संख्या 26 से 34। ईसा ने उनसे कहा, ईश्वर का राज्य उस मनुष्य के सदृश है जो भूमि में बीज बोता है। वह रात को सोने जाता और सुबह उठता है। बीज उगता है और बढ़ता जाता है, हालांकि उसे यह पता नहीं कि यह कैसे हो रहा है। भूमि अपने आप फसल पैदा करती है, पहले अंकुर, फिर बाल और बाद में पूरा दाना। फसल तैयार होते ही वह हंसिया चलाने लगता है, क्योंकि कटनी का समय आ गया है। ईसा ने कहा, हम ईश्वर के राज्य की तुलना किससे करें? हम किस दृष्टांत द्वारा उसका निरूपण करें? वह राई के दाने के सदृश है। मिट्टी में बोए जाते समय वह दुनिया भर का सबसे छोटा दाना है, परंतु बाद में बढ़ते बढ़ते वह सब पौधों से बड़ा हो जाता है और उसमें इतनी बड़ी बड़ी डालियां निकल आती हैं कि आकाश के पंछी उसकी छाया में बसेरा कर सकते हैं। वो इस प्रकार के बहुत से दृष्टांतों द्वारा लोगों को उनकी समझ के अनुसार सुसमाचार सुनाते थे। वो बिना दृष्टांत के लोगों से कुछ नहीं कहते थे, लेकिन एकांत में अपने शिष्यों को सब बातें समझाते थे। मनन चिंतन। आज कैथोलिक कलीसिया संत तिमोथी तथा तीतुस का त्योहार मनाती है। तिमोथी एक यूनानी गैर यहूदी पिता और एक यहूदी मां का पुत्र था, जिसे संत पौलुस द्वारा परिवर्तित किया गया था। प्रेरित चरित्र 16 पद 2 के अनुसार लुस्त्रा और इकोनियम के भाइयों में उसका अच्छा नाम था। उन्होंने मिशनरी कार्य में संत पौलुस के साथ मिलकर काम किया। वह एफेसुस की कलीसिया का अगुआ बन गया। उन्हें शहादत का स्वीकार करना पड़ा। तीतुस शायद अंताकिया से आया था और क्रेत का धर्माध्यक्ष था, जिसे संत पौलुस ने एक पत्र लिखा था। संत पौलुस और संत तीतुस के बीच घनिष्ठ मित्रता थी। केवल 12 शिष्य ही नहीं, बल्कि सभी विश्वासी सुसमाचार का प्रचार करने के लिए बुलाए गए हैं। उद्घोषणा स्वयं ईश्वर के अनुभव का हिस्सा है। ईश्वर की अनुभूति ईश्वर की उद्घोषणा में व्यक्त की जाती है। उद्घोषणा ईश्वर के अनुभव की परिपक्वता है। जिन लोगों ने प्रभु से चंगाई का अनुभव किया, उन्होंने प्रभु के महान कार्यों की घोषणा की, तब भी जब उन्हें ऐसा करने से मना किया गया था। संत पौलुस कहते हैं, मैं इस पर गौरव नहीं करता कि मैं सुसमाचार का प्रचार करता हूँ। मुझे तो ऐसा करने का आदेश दिया गया है। धिक्कार मुझे, यदि मैं सुसमाचार का प्रचार न करूँ। आइए हम इन 2 प्रारंभिक कलीसिया के संतों की प्रेरणा पाएं और उनसे सीखें। आमीन।